हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका केंद्रीय क्लासेस में। आज हम लोग चैप्टर 8 का पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का ग्रुप से सॉल्व करेंगे लाइन बाय लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 92 का ऊपर है। जो मेंडलीव का आवर्त नियम, तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इधर से तत्वों से लेकर होते हैं तक। दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 93 का आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, रायोस्क्रियता, आइसोटॉप तथा परमाणु नाभिक के खोजों और मोसेले के प्रयोगों से वह ज्ञात हुआ कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक है। इधर से इधर तक 2 नंबर का आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आवर्तीयता पीरियोडिसिटी से क्या समझते हो। इसका आंसर आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। किसी निश्चित समय के बाद तत्वों के गुणों की पूर्ण आवृत्ति आवर्तीयता कहलाती है। नोट कर लीजिए कॉपी में। 4 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्ग की संख्या कितनी है। इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 18 वर्ग ग्रुप तथा 7 आवर्त पीरियड है। नोट कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको पेज नंबर 97 का इधर, रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्ड। तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग कर अणु का निर्माण करते हैं। इन अणु में एक आकर्षण बल कार्य करता है जो इनके परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, जो रासायनिक बंधन कहलाता है। इधर से तत्वों से लेकर कहलाता है तक इसका आंसर। निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है, प्रत्येक का नाम लिखो। इसके आंसर स्क्रीन पे दिखा हुआ मिल रहा होगा। 6 निष्क्रिय गैस है, हीलियम He, नियोन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जीनॉन Xc और रेडॉन Rn। यह है निष्क्रिय गैसों की नाम। नंबर क्वेश्चन, सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं। इसका आंसर आप पेज नंबर 102 का इधर से, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी के फलस्वरूप संयुक्त होने की क्षमता को सहसंयोजकता कोवैलेंसी तथा रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इधर से इधर तक नोट कर लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन, अष्टक नियम क्या है। इस पेज नंबर 102 का इधर से, अष्टक नियम सन 1916 ईस्वी में कौशल तथा लुईस के परमाणुओं के बीच रासायनिक संयोजन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को विकसित किया। इसे रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं का संयोजक इलेक्ट्रॉनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सहभाजन के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में परमाणु अपने संयोजकता को में अष्टक प्राप्त करते हैं। इसे अष्टक नियम कहते हैं तक। इसको आप छोटा करके भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन अणु किस प्रकार अष्टक नियम का उल्लंघन करते हैं। इसका आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑक्सीजन अणु अष्टक नियम को संतुष्ट करता है। कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए चलते दूसरा क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चालक किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको 107 का विद्युत चालक कंडक्टर, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है इसे विद्युत चालक कहते हैं। वे से लेके कहते हैं तक। 12 नंबर क्वेश्चन, विद्युत अचालक किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको
इसका आंसर आपको 107 का विद्युत अचालक। जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह करने की क्षमता नहीं होती या विद्युत प्रवाह करने की क्षमता नहीं है उसे विद्युत अचालक कहते हैं। इधर से इधर तक। चलिए चलते 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विच्छेद किसे कहते हैं? इसका आंसर 107 पेज नंबर 2 नंबर पैराग्राफ। विद्युत विच्छेद, इलेक्ट्रोलाइट्स वे यौगिक पदार्थ जिनका जलीय घोल या पिघली हुई अवस्था से विद्युत प्रवाहित हो सकता है और विद्युत प्रवाह के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होकर नए पदार्थ का निर्माण होता है, उन्हें विद्युत विच्छेद इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, एक आयन तथा एक परमाणु को कैसे अलग करते हैं? इसका आंसर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आयनों का निर्माण तटस्थ परमाणुओं या अणुओं या अन्य आयनों से इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने या हटाने से होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, घनायन किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको पेज नंबर 109 का सबसे ऊपर 1 नंबर पैराग्राफ, घनायन कैटसन वे आयन जो धन विद्युत आवेशित होते हैं उन्हें घनायन कहते हैं। यह विद्युत विद्युतों के ऋणोद की ओर आकर्षित होता है, जैसे Cu, Na, NH4 आदि। इधर से इधर तक। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते। 18 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमेटलर्जी किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको पेज नंबर 11 का ऊपर, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा धातुओं के अयस्क से धातु का निष्कर्षण इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहलाता है। कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने का आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या क्या है? इसका आंसर 112 का ऊपर, आवश्यक रासायनिक पदार्थ। 1 नंबर, अमोनिया क्लोराइड या नौसदार NH4Cl या अमोनियम सल्फेट। 2 नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भूजा व चूना CaOH2 या चूना CaO। ये दोनों इसका आंसर है। आगे बढ़ते। 20 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया का रस भौतिक गुण क्या क्या है? पेज नंबर 113 का ऊपर, अमोनिया का भौतिक गुण। पहला है, अमोनिया गैस एक रंगहीन पारदर्शी क्षारीय प्रकृति की तीव्र गंध युक्त वाली गैस है। इसको सूंघने से आँख में आंसू आ जाता है। तीसरा नंबर, अमोनिया का वाष्प घनत्व 8.5 है, जबकि वायु का वाष्प घनत्व 14.4 है। अतः यह वायु से हल्की गैस है। 4 नंबर, अमोनिया जल में अति घुलनशील है। साधारण ताप और दाब पर एक आयतन जल में लगभग 1200 आयतन अमोनिया का घुल सकता है। 5 नंबर, यह ठंडा करने पर रंगीन द्रव में बदल जाता है। इस द्रव अमोनिया का क्वथनांक -33.4 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे द्रव अमोनिया, लिक्विड अमोनिया कहते हैं। इसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं। आपका जो हल्का लगे कोई 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा। सिर्फ 3 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अमोनिया का ऑक्सीजन किस उत्प्रेरक के उपस्थिति में होता है? इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, प्लेटिनम में। 22 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड का जलीय घोल कैसा होता है? इसका आंसर होगा दुर्बल अम्ल में। 23 नंबर क्वेश्चन, धात्विक लवणों के साथ H2H प्रतिक्रिया करके क्या उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा धातु सल्फाइड। 24 नंबर, खनिज किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको पेज नंबर 123 का सबसे ऊपर, खनिज मिनरल्स। प्रकृति में पाए जाने वाले धातुओं के वे यौगिक जिनमें अशुद्धियों को भी मिली होती है उन्हें खनिज मिनरल्स कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन, अयस्क किसे कहते हैं? इसका आंसर पेज नंबर 123 का सबसे ऊपर, अयस्क ओरिस वे खनिज जिनसे धातु आसानी तथा अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं उन्हें उस धातु का अयस्क कहते हैं, जैसे बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। 26 नंबर क्वेश्चन, धातु मेल गैंग्यू क्या होता है? इसका आंसर आपको पेज नंबर 123 का इधर, धातु मेल गैंग्यू।
किसी धातु के अयस्क में धातु को छोड़कर उपस्थिति अन्य धातु तथा अधातु में के मिश्रित रूप को धातु मेल कहते हैं, जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि। 27 नंबर क्वेश्चन, धातु का निष्कासन किसे कहते हैं? इसका आंसर पेज नंबर 123 का है जो धातु का निष्कासन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं के अयस्क और इसमें शुद्ध धातु निकालने को ही धातु के निष्कासन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, अल्युमिनियम द्वारा किस प्रकार के अयस्क का अवकरण किया जाता है? इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला नंबर है अयस्क का सांद्रण Al का शोधन बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। बॉक्साइट अयस्क में अशुद्धि के रूप में Fe2O3 तथा SiO2 उपस्थित होते हैं। दूसरा नंबर एल्युमिनी का विद्युत उपघटन, इस विधि को वैज्ञानिक हॉल व हेरोल्ड में ज्ञात किया जा था, जिस कारण इसे हॉल हेरोल्ड प्रक्रम भी कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, क्षय किसे कहते हैं? इसका आंसर आप पेज नंबर 128 का सबसे ऊपर, धातु के सतह पर वायु जलवाष्प या रसायन पड़कर उसे धीरे धीरे उसे खा जाना, खत्म कर देना को क्षय कोरोशन कहलाता है। 30 नंबर क्वेश्चन, श्रृंखलन कैटरनेशन किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको पेज नंबर 31 का सबसे ऊपर, अतः जिन गुण के कारण कार्बन परमाणु संयोजक बंधन द्वारा परस्पर युक्त होकर अस्थायी कार्बन श्रृंखला कार्बन चैन की सृष्टि करता है, कार्बन परमाणु की सभी क्षमता को श्रृंखलन कैटरनेशन कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वह रसायन जो कार्बन और हाइड्रोजन के अध्ययन से संबंधित हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है। 32वां क्वेश्चन, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? इसका आंसर को पेज नंबर 34 का सबसे ऊपर, जब दो या दो अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान किंतु उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं, तब इस घटना को क्रियात्मक समवायता कहते हैं। पेज 134 में है। पेज नंबर 34, क्रियात्मक समवायता क्या कहलाता है? इसका आंसर आपको पेज नंबर 134 का बी नंबर में स्थान समवायता, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान किंतु उनमें उपस्थित त्रिबंध अथवा क्रियात्मक समूह के स्थानों में भिन्नता होती है, तब इस घटना को स्थान समवायता कहते हैं। जब से लेकर कहते हैं तक। 36 नंबर क्वेश्चन, सजातीय श्रेणियाँ क्या कहलाती है? पेज नंबर 134 का सबसे नीचे, सजातीय श्रेणियाँ होमोलोगस सीरीज, एक ही तत्व समूहों द्वारा गठित एक ही कार्यकारी मूलक द्वारा युक्त किंतु समधर्मी कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी को समजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, जैव अपघटन बहुलक कौन कहलाते हैं? इसके आंसर आपको 140 का, जैव अपघटन बहुलक बायोडिग्रेडिक पॉलीमर, सभी जैव बहुलक जैव अपघटन होते हैं क्योंकि एक निश्चित समयांतराल पर वे सवर्ण जैव तंत्रों में एंजाइम जल अपघटन तथा ऑक्सीकरण द्वारा अपघटित होते रहते हैं। जैसे बहुलक किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते। 38 नंबर क्वेश्चन, मीथेन का हानिकारक प्रभाव क्या होता है? पेज नंबर 142 का, मिथेनॉल CH3OH का हानिकारक प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट। मिथेनॉल एक विषैला अल्कोहल है जिसके सेवन करने से दृश्य तंत्रिका को लकवाग्रस्त कर देता है तथा व्यक्ति अंधा हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है, अतः इसका सेवन करना स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक होता है। लास्ट क्वेश्चन, रेक्टिफाइड स्पिरिट में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका आंसर होगा रेक्टिफाइड स्पिरिट में एथेनॉल की सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा होती है, 95%। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पूरा समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नहीं आता हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। चलिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।